क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे वॉरेन बफेट ने सिर्फ $100 से अरबों डॉलर कमाए? क्या आपको पता है कि उनकी निवेश रणनीति इतनी सरल है कि आप और मैं भी इसे अपना सकते हैं? इस वीडियो में हम वॉरेन बफेट के निवेश के रहस्यों को उजागर करेंगे और सीखेंगे कि कैसे आप भी उनकी तरह सोचकर और निवेश करके अपनी संपत्ति को बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो में हम उन गलतियों के बारे में भी बात करेंगे जो ज्यादातर लोग निवेश करते समय करते हैं और जिन्हें वॉरेन बफेट हमेशा टालते हैं। तो अगर आप अपने वित्तीय भविष्य को लेकर गंभीर हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इमेजिन टर्निंग जस्ट $100 into billions. Sounds crazy, right? But Warren Buffett did it. And today I'll reveal exactly how you can apply his secret investing strategy to grow your wealth. Stick around because I'll also expose a common investing mistake Buffett avoids at all costs. Let's go. वॉरेन बफेट सिर्फ शेयर नहीं खरीदते, वो बिजनेस खरीदते हैं। उनके निवेश का तरीका उन्हें दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक बनाता है। उनका मानना है कि जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप उस बिजनेस का एक छोटा सा हिस्सा खरीद रहे हैं। इसलिए आपको उस कंपनी के बिजनेस मॉडल और उसकी दीर्घकालिक संभावनाओं को समझना चाहिए। इसलिए वो ऐसी कंपनियों में निवेश करते हैं जिनके बिजनेस मॉडल को वो समझते हैं और जिन पर उन्हें पूरा भरोसा होता है। ये भरोसा उन्हें अपने निवेश के प्रति आश्वस्त करता है। उदाहरण के लिए कोका कोला, एप्पल और अमेरिकन एक्सप्रेस, ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनमें वॉरेन बफेट ने निवेश किया है। ये कंपनियां अपने क्षेत्र में अग्रणी हैं और उनकी ब्रांड वैल्यू बहुत मजबूत है। क्यों? क्योंकि ये ऐसी कंपनियां हैं जिनके उत्पादों और सेवाओं का इस्तेमाल लोग लंबे समय तक करते रहेंगे। इन कंपनियों की स्थिरता और लोकप्रियता उन्हें एक सुरक्षित निवेश बनाती है। वॉरेन बफेट का मानना है कि अगर आप किसी कंपनी के पूरे बिजनेस को खरीदने को तैयार नहीं हैं, तो आपको उस कंपनी के शेयर भी नहीं खरीदने चाहिए। यह सिद्धांत उन्हें सही निवेश निर्णय लेने में मदद करता है, क्योंकि जब आप किसी कंपनी में निवेश करते हैं तो आप उस कंपनी के भविष्य पर दांव लगा रहे होते हैं। यह भविष्य की संभावनाओं और कंपनी की दीर्घकालिक सफलता पर आधारित होता है। इसलिए निवेश करने से पहले खुद से पूछें, क्या मैं इस कंपनी को पूरी तरह से खरीदने को तैयार हूं? यह सवाल आपको सही दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करेगा। अगर जवाब नहीं है तो शायद आपको उस कंपनी में निवेश नहीं करना चाहिए। यह आपको संभावित नुकसान से बचा सकता है। याद रखें, आपका पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप अपने पैसे के लिए। यह निवेश का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसलिए सोच समझकर निवेश करें और हमेशा लंबी अवधि के बारे में सोचें। यह दृष्टिकोण आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा। वॉरेन बफेट का मानना है कि शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहां लोग अपना पैसा बेचने के लिए बेताब रहते हैं। वो इस मौके का फायदा उठाते हैं और उन बेहतरीन कंपनियों के शेयर खरीद लेते हैं जिनके दाम गिर गए हैं। इसे वैल्यू इन्वेस्टिंग कहा जाता है, जहां आप किसी कंपनी के वास्तविक मूल्य से कम कीमत पर उसके शेयर खरीदते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मुख्य सिद्धांत यह है कि आप उन कंपनियों में निवेश करें जिनकी मौजूदा कीमत उनके वास्तविक मूल्य से कम हो। वॉरेन बफेट का मानना है कि हर कंपनी का एक वास्तविक मूल्य होता है जो उसके वित्तीय प्रदर्शन और भविष्य की संभावनाओं पर निर्भर करता है। इस मूल्य को समझने के लिए गहन विश्लेषण और शोध की आवश्यकता होती है। जब शेयर बाजार में गिरावट आती है तो कई अच्छी कंपनियों के शेयर भी कम कीमत पर मिलने लगते हैं। यह वह समय होता है जब वैल्यू इन्वेस्टर्स सक्रिय हो जाते हैं। वॉरेन बफेट इस मौके का फायदा उठाते हैं और उन कंपनियों के शेयर खरीद लेते हैं जिनका वास्तविक मूल्य उनके शेयर की कीमत से कहीं ज्यादा होता है। उदाहरण के लिए 1987 के शेयर बाजार क्रैश के बाद कोका कोला के शेयरों की कीमत में भारी गिरावट आई थी। वॉरेन बफेट ने इस मौके का फायदा उठाया और भारी मात्रा में कोका कोला के शेयर खरीद लिए। आज तक वो कोका कोला के शेयरों के मालिक हैं और उनसे अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। यह एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे वैल्यू इन्वेस्टिंग लंबे समय में लाभदायक हो सकता है। इसलिए जब भी बाजार में गिरावट आए तो घबराने की बजाय इसे एक अवसर के रूप में देखें और उन बेहतरीन कंपनियों में निवेश करें जिनके शेयर कम कीमत पर मिल रहे हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग के इस सिद्धांत को अपनाकर आप भी लंबे समय में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।